कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरह से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं और आज के संबंधित हम लोगों को पिछले 4-5 वीडियो आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो है गुलाम वंश के विषय पढ़ेंगे। गुलाम वंश का जो कालक्रम है 1206 से लेकर के 1290 है। और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर के 12 तक की बुक हैं, उस बुक के जो महत्वपूर्ण तथ्य है सिर्फ उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो ज्यादा से ज्यादा किसी का प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनको पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सिर्फ उन्हीं तथ्यों का समावेश करूं जो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में 1191 और 92 यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन के युद्ध हुए। और जो द्वितीय तराइन का युद्ध था उसमें फाइनली क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुए और इस तरह से ये जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से पूरे भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो है मुस्लिम सत्ता का प्रभुत्व बढ़ गया और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत की नींव पड़नी शुरू हो गई। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, अच्छा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कुतुबुद्दीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो ध्यान देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। तो इन्होंने जो है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कब की? 1206 से लेकर के इनका जो है काल रहा 1210 तक। तो सबसे पहले हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के विषय में एक संक्षिप्त वर्णन दे देते हैं ताकि आप लोगों को कुतुबुद्दीन के विषय में थोड़ा अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे हमने कहा कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता होता है। अच्छा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये बचपन से ही बड़े योग्य और कुशाग्र थे और अपनी इसी प्रतिभा के वजह से क्या हुआ कि बचपन में ही इनको जो है क्या किया गया, दास के रूप में जो है निशापुर के बाजार में लाया गया। दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है निशापुर के बाजार में लाया गया। कहाँ लाया गया दोस्तों? निशापुर के बाजार में, जहां पर एक काजी, और इन काजी का नाम आप लोग जो है नोट कर लेंगे, फखरुद्दीन अजीज कुकी था। तो बलबन को जो है निशापुर के बाजार में क्या किया गया, दास के रूप में लाया गया, जहां पर एक काजी, क्या नाम था उनका, फखरुद्दीन अजीज कुकी था, ने खरीद लिया। और इसके बाद ये जो है मोहम्मद गौरी की सेवा में चले गए। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुरान का जो पाठ है वो करना सीख लिया था और ये जो है कुरान का जो पाठ है बड़े ही सुरीले स्वर में करते थे, इसलिए इनका एक उपमा जो है कुरान खवा हो गई।
कुरान खवा। तो ये ध्यान देंगे, कुरान का जो है, ठीक है, सुरीले रूप में पाठ करने की वजह से इनको क्या, किस नाम की उपमा दी गई? कुरान खवा नाम की उपमा दी गई। और इसका अर्थ होता है कुरान का पाठ करने वाला। तो ध्यान देंगे, कुरान खवा किसकी उपाधि थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और ये उपाधि किस लिए दी गई? क्योंकि ये कुरान का क्या करते थे? पाठ करते थे। ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि इनको जो है ये मोहम्मद गोरी की सेवा में चले गए और मोहम्मद गोरी इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। और उसको जो है अपनी सेवा में लेकर के इनकी प्रोन्नति करके अमीर ए आखुर का एक पद दिया। कौन सा पद दिया? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर का मतलब है शाही घुड़साल का अधिकारी। तो यहां क्या ध्यान देना है दोस्तों? जब ये मोहम्मद गोरी की सेवा में गए तो मोहम्मद गोरी जो है इनकी सेवा से बड़ा प्रभावित हुआ और इनको प्रोन्नत करके कौन सा पद दिया? अमीर ए आखुर का। अमीर ए आखुर का अर्थ होता है शाही घुड़साल का अधिकारी। यानी इनको जो मोहम्मद गोरी के पास जो घुड़साल थी, शाही घुड़साल, उसका क्या बना दिया? अमीर आखुर बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो चले आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। हाँ, ध्यान देंगे, 25 जून सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राज्याभिषेक लाहौर में किया गया और लाहौर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो ध्यान देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है किस तिथि को हुआ था? 25 जून 1206 में। और अपने राज्याभिषेक के बाद इन्होंने लाहौर को ही क्या की? अपनी राजधानी बनाई। तो इस तथ्य को ध्यान देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, चले 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के जो है भतीजे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद गोरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद। तो यहां क्या देखना है? 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजे, क्या नाम था उनका? ग्यासुद्दीन महमूद ने जो है इनको दासता से मुक्ति दी। किसने? ग्यासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति दी और सुल्तान की उपाधि दी। और सुल्तान की उपाधि दी। तो क्या देखेंगे? 25 जून 1206 ईस्वी में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक था वो लाहौर में किया गया और इन्होंने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। सन 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने इनको दासता से मुक्ति दी
और सुल्तान की उपाधि दी। तो सुल्तान जो है बनते समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दास्ता से मुक्त नहीं थे, और इसीलिए जो है हम दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, और इनके द्वारा जो स्थापित हमारा वंश है उसको इतिहास में कुतुबी वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान देंगे। तो फाइनली इनको दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? 1208 ईस्वी में। और किसने इनको दास्ता से मुक्त किया था? मोहम्मद गोरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने। तो इस तथ्य को बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। इनको दास्ता से मुक्ति किसने दी? ग्यासुद्दीन महमूद ने। ग्यासुद्दीन महमूद कौन थे? मोहम्मद गोरी के भतीजे थे। और फिर इन्होंने इनको सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, चले अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले तथ्य को देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको जो है भारत में तुर्की शासन का संस्थापक भी माना जाता है, या कह सकते हैं कि जो बलबन थे वो भारत में तुर्क सत्ता के संस्थापक हैं, या दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं। ठीक है, अच्छा, जब इनको सुल्तान बना दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतने उदार थे तो इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। तो ध्यान देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और ये अपने आप को मलिक या फिर सिपह सलार, ठीक है, तो इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और ये अपने आप को मलिक या सिपह सलार की पदवियां धारण करते थे। अच्छा, और कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में एक चीज और फेमस थी, इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। तो इस तथ्य को बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लेंगे कि लाख बख्श की उपमा थी। तो उत्तर हमारा क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चाहे दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो क्या उत्तर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बड़े उदार और दानी थे। तो ये उदार और दानी होने की वजह से, लाखों का दान देने की वजह से इनको लाख बख्श कहा जाता था। तो लाख बख्श का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? लाखों का दान देने वाला। इसके साथ साथ इन्हें पील बख्श भी कहा जाता था। ध्यान देंगे, लाख बख्श के साथ साथ इन्हें पील बख्श भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? हाथियों का दान देने वाला। पील बख्श का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हाथियों का दान करने वाला। तो ये तथ्य आप लोग जो है निश्चित रूप से नोट करके रखेंगे कि लाख बख्श और पील बख्श। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, और पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला। तो इसके वजह से जो है कुतुबुद्दीन की उपाधि थी क्या? लाख बख्श और पील
बख्श। इसके बाद हम लोग कुछ और तथ्यों को जानेंगे, ध्यान देंगे। हसन निजामी, हसन निजामी और फक्र, फक्र मुदब्बिर। जैसे विद्वान जो है इनकी सभा में रहते थे। तो ध्यान देंगे, या कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फक्र मुदव्विर को क्या किया, संरक्षण दिया, या इनकी जो है राज्यसभा में हसन निजामी और फक्र मुदव्विर जैसे विद्वान रहते थे। तो इस तथ्य को बिल्कुल आप लोग जो है नोट करेंगे। फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। कुतुब मीनार, ये तथ्य भी बिल्कुल कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस तथ्य को बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग नोट करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य शुरू करवाया। किंतु जो है इसके निर्माण के पूर्व ही जो है इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने जो है क्या किया, पूरा करवाया। और बाद में जो है बिजली गिर जाने के वजह से इसकी जो है 2 मंजिल क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिर इसको जो है ये तुगलक वंश के फिरोज तुगलक ने उसका जो है मरम्मत करवाया। तो इस तरह से अगर कुतुब मीनार के विषय में देखें तो कुतुब मीनार के जो है निर्माण में कुल 3 लोगों का जो है सहयोग है। सबसे पहले कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है किसने शुरू करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके निर्माण कार्य से पूर्व ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसको जो है किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने। और बाद में जो है बिजली की वजह से ये जो कुतुब मीनार है क्षतिग्रस्त हो गई, तो उसकी मरम्मत का कार्य किसने करवाया, फिरोज तुगलक ने। तो इस तथ्य को आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बन चुका है। अच्छा, फिर हम लोग अगला जो तथ्य है देखेंगे कि जो कुतुब मीनार था इसका नाम जो है प्रसिद्ध ख्वाजा बख्तियार नाम था उनका, ख्वाजा बख्तियार। 1 मिनट दो, हाँ क्या नाम था इनका, ख्वाजा बख्तियार काकी। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है वो किनकी जो है स्मृति में किया गया, ख्वाजा बख्तियार काकी, या कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का नाम जो है ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर इसको कुतुब मीनार रखा गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर अगला तथ्य है कि भारत की जो प्रथम मुस्लिम मस्जिद है, या कह सकते हैं कि प्रथम मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, इसे भारत की जो है प्रथम मस्जिद की उपमा प्राप्त है, या भारत में बनने वाली ये पहली मस्जिद है। क्या नाम है उसका, कुव्वत उल इस्लाम का जो निर्माण है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इस तथ्य को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुब मीनार कर रहे हैं, भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, एक एक्स्ट्रा तथ्य इसमें याद रखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने कुव्वत उल इस्लाम या भारत की जो है प्रथम मस्जिद है का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय
के किले राय पिथौरागढ़। तो ध्यान देंगे, इन्होंने जो है भारत की प्रथम मस्जिद यानी कुव्वत उल इस्लाम का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज तृतीय के जो है किले राय पिथौरागढ़ पे किया था। तो क्या ध्यान देना है, यहां से जो भारत की प्रथम मस्जिद है यानी कुव्वत उल इस्लाम, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वी राज तृतीय की जो है किला था राय पिथौरागढ़, उस स्थान पर किया था। ठीक है, तो चले अगले तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, इस पे प्रश्न बन चुका है, तो इस तथ्य को भी आप लोग जो है निश्चित रूप से ध्यान देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई एक जो है इमारत थी। ठीक है, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था ये? संस्कृत महाविद्यालय था। तो ध्यान देंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका निर्माण जो है विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ ने करवाया था। तो इस तथ्य को ध्यान देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो निर्माण कार्य था 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था, जिसको विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ ने बनवाया था। और इसका जगह देख लेंगे, स्थान तो अजमेर में स्थित है। ये कहां पर? अजमेर में। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में इतना समय नहीं मिला, तो इसलिए इनके निर्माण कार्यों में बस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और ये 2.5 दिन का झोपड़ा ही है। और फाइनली 1210 ईस्वी को ये जो है चौगान जिसको पोलो कहते हैं, तो चौगान खेलते समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या हुए? घोड़े से गिर गए और इन्हें काफी चोटें आई, जिसके फलस्वरूप 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो ये चीज ध्यान देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है इस पर भी प्रश्न बना है। तो इस तथ्य को भी जो है आप लोग नोट कर लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान या पोलो खेलते समय। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। ठीक है, जिसके वजह से इनको क्या हुई? चोटें आई और उन चोटों के फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो इस तरह से मात्र हम देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका कार्यकाल मात्र 4 सालों का ही रहा। फिर इनकी मृत्यु के बाद जो है कुछ अमीरों ने जो है उस समय वहां पर उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया, तो कुछ अमीरों ने ये आराम शाह को क्या किया? दिल्ली सल्तनत या लाहौर का जो है सुल्तान नियुक्त कर दिया। कब? 1210 ईस्वी में। लेकिन आराम शाह से जो है बाकी सारे अमीर जो थे असंतुष्ट थे
और आराम शाह एक जो है अयोग्य और कमजोर शासक था, इसलिए जो है दिल्ली के कुछ जो है तुर्क सरदारों ने क्या किया, इल्तुतमिश को जो है, ठीक है, बुलवाया और उन्हें जो है दिल्ली सल्तनत का अगला जो है शासक या सुल्तान नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम लोग जो है इल्तुतमिश के विषय में पढ़ेंगे और जितने भी इल्तुतमिश से जुड़े हुए तथ्य हैं उन सारे तथ्यों के विषय में पूरी तरह से जानेंगे, खास करके उन तथ्यों को जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके जिसका आप लोगों को लाभ मिले और आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। ओके दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।